अगर सैफरॉन सिटी इतना ही अच्छा है तो लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? ये कोई आज तो नहीं आया, इसको 3 साल हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी हाल वही हो जो बाकी सोसाइटीज में हुआ है। देखें, दावा तो हर डेवलपर ये करता है कि हम दुनिया की बेहतरीन सोसाइटी बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में हजारों लोग साल साल इंतजार में बैठे रहते हैं। अब अगर सैफरॉन सिटी की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इसकी लोकेशन इंतहाई आउट क्लास है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोगों में इतनी मकबूल क्यों नहीं हो सकी? हालांकि इसके मुकाबले में पिंडी इस्लामाबाद की छोटी छोटी सोसाइटीज़ जो है वो उन्होंने आसमान सर पे उठाया होता है, टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स हायर करते हैं। उसके बाद जो है वो जो ओवरसीज़ में बैठा हुआ एक आम आदमी है वो उससे मुतासिर होकर जो है वहाँ पे प्लॉट ले लेता है। बाद में पता चलता है कि यार ये तो सोसाइटी को इतनी खास नहीं थी, बल्कि वो फैंसी मार्केटिंग की वजह से जो है वो लोगों को इन्होंने मुतासिर किया हुआ था। अब सैफरॉन सिटी में कहानी इसके बरक्स है। ये वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड काम करने वाले लोग हैं और ये इस तरह की कोई फैंसी स्कीम नहीं लेके आ रहे जिसकी वजह से लोगों में उस हद तक मकबूलियत नहीं है। दूसरी बात यह कि चूंकि सोसाइटी ने फौरी तौर पे फंड इकट्ठा करना होता है, उन्होंने ओवर सेलिंग करनी होती है, इस वजह से वो एकदम से एग्रेसिव कैंपेन्स करते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में लोग इंतजार में बैठे रहते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में हज़ारों कनाल ज़मीन खरीदी, यानी 10,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन इस टाइम पे इनके पोजेशन में है। आप आएंगे मौके पे देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इन्होंने ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की, इन्होंने आरडीए से एनओसी लिया। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आप बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी देखेंगे कि जिन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है लेकिन उनके पास अभी तक एनओसी नहीं है। इसके बरक्स सैफरॉन सिटी मेन जीटी रोड पे आइडियल लोकेशन पे होने के साथ साथ इन्होंने आरडीए से बाकायदा तौर पर एनओसी लिया और ये वाहिद सोसाइटी है जिसने पिछले 5 सालों में जो है वो पिंडी में एनओसी हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आरडीए की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसके बावजूद अगर सैफरॉन सिटी ने एनओसी ले लिया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी दे रही है कि इनके पास ज़मीन भी मौजूद है, ये लोग डिलीवर करने वाले भी हैं और ये अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेंगे तो आपको 100% डिलीवर करेंगे, क्योंकि एनओसी का मतलब ये है कि हुकूमत ज़ामिन बन गई। अब तीसरे नंबर पर बात की जाए तो आप देखें कि जो लोकेशन है इसकी वो ऐसी है कि जो आपकी लाहौर से पिंडी नई मोटरवे बन रही है M13, इसके बिल्कुल सामने आके कनेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे जो रिंग रोड जिसकी बुनियाद पे गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत सारी सोसाइटीज़ बिकी, वो जहाँ से शुरू हो रही है वो सैफरॉन सिटी का ही पॉइंट है, यानी ये कनेक्टिंग पॉइंट, एक संगम बन रहा है जहाँ पे एक साइड से M13 मोटरवे उतरेगी, दूसरी साइड पे रिंग रोड निकलेगी और तीसरी जो N5 GT रोड है जो कि पाकिस्तान की मुआशी कॉरिडोर है, यहाँ से रोज़ाना 1.5 से 2 लाख गाड़ी गुजरती है, तो उसके बिल्कुल संगम पे है। इधर से जो है वो 5 मिनट की ड्राइव पे जो है वो आप DHA को एक्सेस कर सकते हैं, बैरिया टाउन को कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि एक हाई पोटेंशियल जोन में जो है वो बन रही है। ज़मीन इनके पास मौजूद है, एनओसी मौजूद है, SKB डेवलपर्स जो है वो इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं जिन्होंने मिडल ईस्ट में और पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। इसके अलावा ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं और 40 लाख रुपए में 5 मरला प्लॉट दे रहे हैं। 8 लाख रुपए से बुकिंग है, 40,000 रुपये किस्त है, डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। ये कोई वो हिडन एजेंडा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट के बाद पता चलेगा कि जी आपने इतने डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जी इतना सब कुछ होने के बावजूद ये कितनी मकबूल क्यों नहीं? वजह यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग जो है ये डिलीवर करने पे फोकस कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने पे फोकस नहीं कर रहे। अब मेरी एक मिसाल है कि आपने अगर मिसाल के तौर पे आप सोसाइटी बना रहे हैं और आपको फौरी तौर पे जो है 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन एकदम से जो है वो शोर मचाना शुरू कर देंगे, हर जगह पे मार्केटिंग शुरू कर देंगे, सारी चीज़ें शुरू कर देंगे। उसकी वजह यह है कि आपने उन्हीं पैसों से ज़मीन भी खरीदनी है और आपने उन्हीं पैसों से डेवलपमेंट भी करनी है और उन्हीं पैसों से लोगों को डिलीवर भी करना है। अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़मीन पहले खरीदी जा चुकी है, एनओसी पहले हासिल हो चुका है, डेवलपमेंट पहले से जारी है। अब आपको कहा जा रहा है कि जी अब ऑन ग्राउंड आए, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, ये प्लॉट की प्राइस है और आके आप देख के उसके बाद फैसला करें। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से रियल एस्टेट की डायनामिक्स तब्दील हुई हैं कि लोग फाइलों वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहते, तो 20% पे आपको प्लॉट नंबर भी दिया जा रहा है, मौके पर जाके अपने प्लॉट की निशानदेही भी कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा क्रेडिबल और सूटेबल ऑप्शन आपको नहीं मिल सकती। हाँ, जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी मैंने उनकी निशानदेही की कि इन्होंने उस हद तक मार्केटिंग नहीं की, उस हद तक अपने प्रोजेक्ट को उठाया नहीं है, उस हद तक
تک جو ہے وہ فینسی قسم کی جو ہے نا وہ خواتین اور جو کرکٹرز اور جو آپ کی سیلیبریٹیز ہیں ان کو لا کے انہوں نے اس طرح کا جو ہے نا وہ طریقہ کار نہیں اپنایا، لیکن یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں، آپ آئیں گے موقع پہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ان کے سارے پلس مائنس بتاؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ جی یہ کمزوری ان کی کہاں پہ ہے اور ان کی اسٹرینتھ کہاں پہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک جو اچھا برانڈ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ یہ ایک آئی فون ہے، ٹھیک ہے، آئی فون کو اس حد تک مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ٹیکنو، اسپارک، ویوو اس طرح کے فون ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو مارکیٹنگ کے سر پہ انہوں نے بیچنا ہے۔ تو اس لیے ایک کریڈیبل برانڈ میں اور ایک جو فرضی پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں فرق ہے۔ جن لوگوں نے چکری انٹرچینج کے آس پاس جا کے سوسائٹیز میں لے لیا جہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے کرکٹرز جو ہے وہ ان کے برانڈ ایمبیسڈر تھے، آج نہ ان لوگوں کو وہاں پہ پلاٹ ڈیلیور ہوا ہے، پرائسز بھی انکریز کر دی ہیں اور لوکیشن بھی ایسی ہے جہاں پہ نہ لوگ گھر بنا سکتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایسی چیز لیں۔ آپ دیکھیں ان کے برانڈ ایمبیسڈر ہم ہیں، آپ چیز لیں گے، آپ کو اچھی لگے گی، آپ کو پلاٹ ملے گا، آپ کل کو آگے لوگوں کو بتائیں گے، تو ان کا ماڈل جو ہے بالکل سیدھا سادہ ہے۔ باقی مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے، مشورے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 033422222495 اور ہمارے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج تک ویڈیو کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔